चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति ने 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से जुड़े 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 12 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यापन क्षेत्र और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में महिला शिक्षकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई। राजस्थान के कोटा में सेवानिवृत्त विभूतियों और शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षक होने के नाते देश उनको नमन करता है। उन्होंने देश में शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया। दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में हैं। शिखर सम्मेलन में आने वाले दुनिया भर के मीडिया कर्मियों के स्वागत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आज G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। अमित शाह ने मंडला में भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जन आशीर्वाद यात्रा 10 जिलों के 45 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। इसमें 56 मंच सभाएं, 335 रथ सभाएं होंगी। यात्रा 18 दिन में 2303 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि दिग्विजय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने इसे बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम किया है। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक और जन आशीर्वाद यात्रा को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्योपुर से भोपाल की ये यात्रा 11 जिलों के 42 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के अधिकार की सिर्फ बातें की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव से भाजपा 5 यात्राएं निकाल रही है। मध्य प्रदेश में 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से 6 सितंबर को प्रारंभ होगी। ये यात्रा को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता दिनेश शर्मा लखनऊ में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसे निभाऊंगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में 400 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को हरी झंडी उन्होंने दिखाई और इस मौके पर परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों के शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम में कहा कि 2 वर्ष पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया तो मैंने वो कार्यक्रम रद्द करवा दिया था, क्योंकि उस सूची में ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया था। हैदराबाद में भारी बारिश हुई। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे कई जगहों पर यातायात सेवा भी प्रभावित हुई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के नए आयाम तक उसे पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव पर लखनऊ में राज्य के विशेष पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप फोर्स लगाई गई है। जो भी शिकायतें मिल रही हैं उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है।
केंद्र सरकार अपने सभी विभागों में 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विशेष अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण चिताला मत्स्य पालन योजना की शुरुआत वाराणसी के संत रविदास घाट पर एक कार्यक्रम में की गई। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना सराहनीय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य मंत्रालय की अलग से शुरुआत भी की है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मत्स्य विभाग किस तरह निषाद समाज को योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के दौरान सरकार मौजूदा बजट की कमी को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट समेत 13 विधेयक पेश करेगी। मानसून सत्र 8 सितंबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 2 दिवसीय विशेष शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें काफी संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा, सभी क्षेत्रों के विकास में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस कार्यक्रम के दौरान फिसल कर गिर पड़े। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने 16 दिन तक आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर याचिकाकर्ताओं और सरकार की दलीलों को सुना। कोर्ट ने पक्षकारों को 3 दिन में लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हलफनामा दाखिल किया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि अकबर लोन के पिछले दिए बयानों के मद्देनजर यह हलफनामा अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा है कि हम विचार करेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लखनऊ के पीआईएल एक्टिविस्ट अशोक पांडे ने ये याचिका दाखिल की है। पीआईएल एक्टिविस्ट अशोक पांडे का कहना है कि यदि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। याचिका में वायनाड में जल्द उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग भी की गई है। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था। चेन्नई में तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के दिए बयान ने तूल पकड़ लिया है। उदयनिधि के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी बीच उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सीजेआई से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का निवेदन किया गया है। देश में विभिन्न पदों पर आसीन रही 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली की एक अदालत ने 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 18 नवंबर को सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त माह में यात्री वाहनों सहित दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 9% तक बढ़ गई है। ऑटो डीलरों के निकाय फाडा ने ये जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्त संस्थानों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके ग्राहक नॉमिनी को जरूर मेंशन करें, जिससे बिना दावा की धनराशि को कम करने में मदद मिले। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने मंगलवार को कहा कि उसने अगस्त में 5,517 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया और ऑफलाइन भुगतान के लिए 87 लाख यंत्र तैनात किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क पर चर्चा की जा रही है। सीबीआई ने कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक केबी सिंह को गिरफ्तार किया है। शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन भी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 152 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 65,780 पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी में भी 46.10 अंक की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,587.05 की ऊंचाई तक गया और अंत में 19,525.75 पर बंद हुआ। कि प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म रंग दे बसंती के लिए गाना गाया। अभिनेता विक्की कौशल ने कहा कि शुरुआत में जब कैटरीना कैफ उन्हें अटेंशन देती थी तो उन्हें अजीब लगता था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता था कि कैटरीना उन्हें अटेंशन दे रही हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म जवान के रिलीज से पहले तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे और इस दौरान बेटी सुहाना को स्टार नयनतारा भी साथ नजर आई। एक इवेंट में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने घोषणा की है कि वो अपनी सुपरहिट फिल्म खुशी से हुई कमाई से 1 करोड़ रुपए 100 अलग अलग परिवारों को देंगे। करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म जाने जान का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 21 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सौरभ गांगुली पर बन रही बायोपिक फिल्म में अभिनेता आयुष्मान खुराना लीड रोल निभा सकते हैं। फिल्म की पटकथा पूरी कर ली गई है।